हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो आज हम निकालेंगे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आपके फिज़िक्स में डेरिवेशंस शुरू हो जाते हैं और डेरिवेशंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है डेरिवेशंस का कंसिडरेशन, और उसके बाद उसमें जो भी डायग्राम्स यूज़ हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। कंसिडरेशन लिखना बहुत आसान होता है, इसमें आपको जो जो चीज़ें कंसीडर कर रखी हैं आपने डेरिवेशंस में वो आपको लिखनी होती है। बहुत इजीली आप लिख सकते हो उसको। कंसिडरेशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए आपको करना क्या है। आपको एक पॉइंट चार्ज की वजह से लेट्स से वो पॉइंट चार्ज Q है, और उस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी सर्टेन दूरी पर, लेट्स से यहाँ से इस चार्ज से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर आपको एक पॉइंट है P। इस पे आपको, इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो इसके लिए कंसिडरेशन क्या क्या होंगी वो आप देखिए, मैंने बोर्ड पर पहले से लिखी हुई हैं, और इसका डायग्राम छोटा सा है, वो कैसा बनेगा वो आप देख लीजिए। अब देखिए, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट O। पॉइंट चार्ज आप इसमें ये ऐसा लिख लीजिए, पॉइंट चार्ज ब्रैकेट में लिख लीजिए Q। तो हमने एक पॉइंट O है, इस पॉइंट का नाम क्या है, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, पॉइंट O है, इस पे हमने एक चार्ज एज्यूम करा है Q। ठीक है, इस O पॉइंट पर एक चार्ज है Q। ठीक है, वी विश टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट। इस पॉइंट से, इस पॉइंट O से जहाँ पर Q चार्ज रखा हुआ है, इस पॉइंट O से एक पॉइंट है P जो कि है R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R, और इस पॉइंट पर आपको, इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। कौन से पॉइंट पर? P पॉइंट पर, राइट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मैंने समझाया था तो मैंने आपको टेस्ट चार्ज के बारे में बताया था कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो किसी भी पॉइंट की वजह से आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप उस पॉइंट, उस चार्ज से कुछ दूरी पर एक टेस्ट चार्ज रखोगे, और उसके बाद फिर आप फॉर्मूले से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर O पॉइंट पर Q चार्ज रखा था और P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी, तो आप क्या करोगे, P पॉइंट पर इमेजिन करोगे एक Q0 चार्ज। Q0 चार्ज कौन सा चार्ज होता है? टेस्ट चार्ज। तो हमने यहाँ पर ये लिखा, इमेजिन अ टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस्ड एट P। ठीक है, P पर हमने एक Q0 चार्ज इमेजिन कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के हिसाब से जो फोर्स का फॉर्मूला होता था वो क्या था, F इजिकल्स टू KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट चार्ज जो है वो Q, तो Q1 की जगह मैंने Q लिख दिया, और सेकंड चार्ज की जगह क्या है हमारे पास, Q0, तो मैंने यहाँ पर Q0 लिख दिया, और डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में, R, तो यहाँ पर हमने लिख दिया R स्क्वायर, और इसको मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, और अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझाई थी तो उसमें एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको। फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू F अपॉन फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, ये बताया था ना मैंने। तो वही फॉर्मूला में अगर यहाँ पर यूज़ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हम यहाँ पर से फोर्स की जो वैल्यू है वो F की जगह यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या होगा, KQ1 Q2 Q0 ओवर R स्क्वायर अपॉन Q0 जो था, देखिए ये Q0 ये वाला है, और यहाँ पर F की जगह मैंने पूरी ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दिया। यहाँ से Q0 कैंसिल हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई KQ अपॉन R स्क्वायर। मतलब किसी पॉइंट O पर अगर Q चार्ज रखा हुआ था, उससे R दूरी पर एक पॉइंट P है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे निकलेगी, फॉर्मूला बन गया हमारे पास KQ अपॉन R स्क्वायर। मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से रिलेट कर दिया। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि किसी पॉइंट से, किसी चार्ज से जितना दूर जाते जाओगे, मतलब डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी। तो ये इन्वर्सली रिलेटेड है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉइंट चार्ज से जितना ज़्यादा दूर आप जाते जाओगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी घटती जाएगी। सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको इससे रिलेटेड थोड़े बहुत हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड लेवल के हैं वो हम करवाते हैं, तब तक के लिए आप नोट कीजिए।
सो एक न्यूमेरिकल शुरू करते हैं जो कि इसी फॉर्मूले से था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो भी हमने निकाला था। न्यूमेरिकल है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +5 × 10⁻⁻19 कूलम एंड +20 × 10⁻⁻19 कूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। 2 पॉइंट चार्जेस हैं ये और ये, जिनके बीच में दूरी कितनी है 2 मीटर। तो पॉइंट चार्जेस बना लेते हैं। मान लेते हैं पहला चार्ज कौन सा वाला, ये वाला 5 × 10⁻⁻19, ठीक ये रहा। और दूसरा चार्ज +20 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस बोल रहे हैं 2 मीटर। 2 मीटर की दूरी पे ये दोनों सेपरेटेड है, ठीक। दोनों चार्जेस इसको अच्छे से 5 × 10⁻⁻19, ठीक। ये 2 चार्जेस हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है 2 मीटर की, राइट। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दैम। आपको ये इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पर कोई ऐसा पॉइंट फाइंड करना है एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। आपको ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो हमने माना, देखिए क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर को, और इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर को, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट साइड में है, ध्यान रखना, ठीक है। सो हमने माना ये पॉइंट P है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0 है, हमने ऐसे सपोज कर लिया, राइट। अब ये पॉइंट जो है P, ये फर्स्ट चार्ज से, लेट्स से ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, Q1 चार्ज से x दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। अगर ये x दूरी पर है तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखो पूरी दूरी है 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की है x, पूरी है 2 और यहाँ से यहाँ तक की है x, तो ये कितनी हो जाएगी 2 - x। कितनी हो जाएगी 2 - x, ठीक है। अरे कैसे होगा ये, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर है। और यहाँ से A से लेस से यहाँ पर कोई x पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2 किलोमीटर। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, डेफिनेटली आप कहोगे 8 किलोमीटर। ये 8 कैसे आया, 10 - 2 करके, कैसे आएगा 10 - 2। तो सेम लॉजिक आप यहाँ लगाओगे तो आपको 2 - x मिल जाएगी डिस्टेंस, ठीक। तो अगर हम, ठीक, तो हमने कहा लेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P be 0। हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे क्या हो 0 हो। अच्छा, अब यहाँ पर 0 करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से इस साइड है, इस चार्ज की वजह से इस साइड है। तो अगर हमें 0 करना है तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, बराबर, तभी तो क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज, तभी तो यहाँ पर 0 आएगा नेट। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी इस पॉइंट की वजह से इधर को होगी उतनी ही इस पॉइंट की वजह से इधर को होनी चाहिए, तभी यहाँ पर 0 होगा। अभी 0 कैसे सो यहाँ पर हम आगे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, E1 मस्ट बी इक्वल टू E2। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E = KQ/R²। अभी हमने डिराइव किया था डेरिवेशन में, ठीक है। सो E1 क्या हो जाएगा, E1 की जगह अगर आप ये फॉर्मूला रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा K, और Q कितना है यहाँ पर Q है 10⁻⁻19 ये अपॉन R। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है x, तो हो जाएगा RX और उसका भी क्या स्क्वायर, और इधर E2 कैसे निकलेगा K, Q कितना है यहाँ पर 20 × 10⁻⁻19 ओवर डिस्टेंस कितना है 2 - x, दैट इज 2 - x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे भी स्क्वायर था। अब हम देखेंगे ये K से ये K कैंसिल, और ये 5 इसको कैंसिल करेगा 4 टाइम्स, ये 10⁻19 और 10⁻19 कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा 1/x² बराबर 4/2 - x का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखिए अगर आपको बेसिक्स पे ही रहना है तो आप बेसिक्स से ही इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको इधर भेजिए तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पर आएगा 4x², ठीक। यहाँ पर ये ब्रैकेट खोलेंगे, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। वो फॉर्मूला क्या होगा, a² + x² - 2 × 2 4
x बराबर 4x²। अगर आप ये 4x² इधर ले आएंगे तो क्या आएगा, 4 + x² माइनस 4x माइनस 4x² बराबर 0। मैंने इसको इधर ले आया, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो आंसर क्या आएगा, मैं ऐसा करता हूँ, 1 मिनट। हाँ तो चलिए क्या करते हैं हम, माइनस करो तो क्या आएगा, -3x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। अब क्या करें, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। आपको पता है माइनस कॉमन बोर्ड पे दिख रहा है क्या, सब कट रहा है, कटना नहीं चाहिए। चलो इसको मैं थोड़ा ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। चलिए इसका सॉल्यूशन यहाँ करते हैं अभी। सो यहाँ से क्या हुआ, मैं 4x² को इधर लाऊँ तो क्या आएगा, 4 + x² माइनस 4x माइनस 4x² बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से ये x² और ये x² वाला टर्म सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा -3x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जो भी प्लस का होता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो ये माइनस का था तो पॉजिटिव हो गया, ये माइनस है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा बराबर 0। माइनस का साइन इधर जाके ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी होता है सॉल्व करना इसको। 4 कैसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 4 आ जाए। एक्चुअली आपको 12 के फैक्टर करने हैं, तो 12 के फैक्टर करेंगे क्या आएंगे, 6 - 2x माइनस 4 बराबर 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 10th क्लास में सीखते हैं, एक्चुअली 9th क्लास में सीखते हैं। यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 3x कॉमन आएगा तो इसमें से बचेगा x, इसमें से बचेगा 2, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ से बचेगा x, यहाँ प्लस का 2 बराबर 0। अब यहाँ दोनों में से x + 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x + 2 और इधर आएगा 3x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से या तो ये 0 होगा पूरा टर्म या ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी -2 और ये 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी 2/3, ठीक है। तो हम अब देखते हैं, हमारे पास 2 आंसर्स आ रहे हैं। x -2 में आ रहा है, x -2 मतलब है कि इस चार्ज से -2 दूर, इस चार्ज से 2 मीटर इधर को। अब देखिए अगर मैं इस साइड देखूं तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी और इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी, तो 0 नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स x की वैल्यू -2 इज नॉट पॉसिबल। सो x की वैल्यू कौन सी पॉसिबल होगी, x = 2/3 मीटर्स। मतलब यहाँ से Q1 चार्ज से 2/3 मीटर दूरी पर इसी लाइन, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है दोनों चार्जेस पे, ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, 0। सो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल है कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +16 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम। सबसे पहले आप ये पता होना चाहिए आपको ये क्या है ये, ठीक है, माइक्रोकूलम। अब मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें आपको SI यूनिट्स में रखनी होती है, तो माइक्रोकूलम SI यूनिट नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है 1 माइक्रोकूलम = होता है 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। एक में इतने होते हैं तो 16 में आप निकाल सकते हो, राइट। सो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो चलिए 2 चार्जेस ले लेते हैं, इसको याद रखिएगा। 2 चार्जेस, ये है +16 माइक्रोकूलम, ठीक है, एंड -9 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो 2 चार्जेस हैं +16 एंड -9 माइक्रोकूलम एंड आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर भी ऐसा ही नहीं दे रखी है, तो आपको पता है 1 मीटर = कितना होता है, 10⁻100 सेंटीमीटर, या इसको आप ऐसे लिखिए 1 सेंटीमीटर = 10⁻2 मीटर। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको सीधा वही वैल्यूज यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +16 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट। 8 सेंटीमीटर अपार्ट है, मतलब 8 सेंटीमीटर दूर है इन एयर में रखा है दोनों चार्जेस को,
डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट फील्ड इज 0। आपको इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी आपको वो पोजीशन फाइंड करनी है जहाँ पे रिजल्टेंट मतलब दोनों की वजह से जो फील्ड है वो 0 हो। ठीक है, अब आपको लेट्स टेक फिर से वही पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट P है जहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो 0 हो। ठीक है, इस चार्ज से x दूरी पर, और डेफिनेटली इससे कितनी हो जाएगी 8 माइनस एक्स। ठीक, हमने माना P पॉइंट ये है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0। अब देखिए +16 कूलम माइक्रो कूलम की वजह से इधर को होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी राइट की तरफ, और -9 माइक्रो कूलम की वजह से होगी टुवर्ड्स राइट, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होती है और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज होती है। ठीक, तो हमने माना लेट देयर बी अ पॉइंट सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन करते हैं, लेट देयर बी अ पॉइंट P x डिस्टेंस अवे फ्रॉम +16 माइक्रोकूलम वेयर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है, E 0 है, मतलब देखिए देखो पिछले क्वेश्चन में दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वल होना जरूरी था। यहाँ पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मतलब दोनों का सम। ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों का सम होना है। तो यहाँ पर क्या होगा E1 मस्ट बी इक्वल टू E2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0, दोनों का सम क्या हो 0 हो। राइट, चलिए तो E1 निकालें। E1 कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है E इज इक्वल्स टू KQ/R²। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना है, तो क्या होगा K Q की जगह कितना दे रखा है 16 इंटू 10⁻⁻⁶। 10⁻⁻⁶ इसलिए लिखा है क्योंकि ये माइक्रो कूलम है, आपको कूलम में कन्वर्ट करना होता है। ठीक, अपॉन R दूरी कितनी है x² प्लस। ठीक है, E2 क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज, और उसके लिए क्या होगा K इंटू -9 इंटू 10⁻⁻⁶ ओवर 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, K हो गया 10⁻⁻⁶ हो गया ये, और ये 10⁻⁻⁶ ये हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो K इंटू 10⁻⁻⁶ हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचा 16 ओवर x², क्योंकि यहाँ से 10⁻⁻⁶ और K कॉमन आ गया, प्लस यहाँ से K बाहर 10⁻⁻⁶ बाहर और ये -9, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ओवर 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये पूरी क्वांटिटी नीचे जाएगी, क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये पूरी क्वांटिटी नीचे गई और 0 होगी, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 16 ओवर x² माइनस, देखिए माइनस का भी इधर जा कर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया। अब देखिए तो हमारे पास ये क्वांटिटी आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए अगर आप पिछली बार की तरह पिछले क्वेश्चन में भी इसको ये फॉर्मूला खोलोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको शॉर्ट में कैसे करना है देख दो। 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, ठीक है, और ये x का स्क्वायर, ठीक, अपॉन x²। देखिए दोनों की सेम पावर है तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 4 ओवर x का होल स्क्वायर अपॉन 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर ओवर 8 माइनस एक्स का, इसको भी क्या कर दिया होल स्क्वायर। अब दोनों साइड अगर हम रूट ले तो रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो टेकिंग रूट, ठीक है, आप रूट लेकर के आप समझ जाइएगा कि हमने रूट लिया और दोनों का स्क्वायर हट गया, तो यहाँ से क्या बचा 4 अपॉन एक्स बराबर 3 अपॉन 8 माइनस एक्स, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 4 8 माइनस एक्स बराबर 3x, तो यहाँ से आएगा 4 8 जा 32 माइनस 4x बराबर 3x, यहाँ से 32 माइनस 4x माइनस 3x बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा 32 माइनस 7x बराबर 0, यहाँ से आ जाएगा आंसर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7 ओवर
32, ठीक है। सो कुछ गलत किया क्या? नहीं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7/32। तो ये है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। तो आप पॉज कर लीजिए वीडियो और नोट कर लो, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए, कोविड टाइम्स चल रहे हैं। सो सब लोग अपने अपने घर पे रहो और स्टे हेल्दी। बाय बाय।